हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे लेस से बना हुआ बिल्कुल नया डिजाइन। तो देखिए, मेन फैब्रिक है हमारा और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें हमेशा की तरह सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, जितने आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फुट पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और अच्छे से कपड़े को आयरन करते हुए कपड़े को रखेंगे। उसके बाद हम नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब हम पूरा मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक डिजाइन है हमारा, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5 इंच और आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसी तरह से शोल्डर के और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो 36 हमारा चेस्ट है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो 30 हमारी कमर आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। तो देखिए, इसी तरह से हम मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए, इसी तरह से नीचे से भी फैब्रिक को हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए, मेन फैब्रिक के साथ मैंने कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, नेक का मेजरमेंट लेना है तो अस्तर के फैब्रिक पर ही लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच। यहाँ से मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ और पूरे नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ रख सकते हैं। आपको छोटी कम या ज़्यादा चाहिए, इसी के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए, अब नीचे से नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 3 इंच और ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी निकाल सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड से डिजाइन बता रही हूँ। बिना बिना पेपर पेस्टिंग का ही मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से हमें डिजाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे हमने डिजाइन की मार्किंग की है नेक की, तो उसी के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे। तो मार्किंग के बराबर से ही हमें कट करना है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग से ही एक नेक बना सकते हैं। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही बना रही हूँ। तो देखिए, अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और अच्छे तरह से हमें नेक को सेट करना है। पिनअप लगाते हुए हम नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अच्छे से पिनअप से हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक के ऊपर स्टिच करनी है। तो देखिए, इसी तरह से हम पिनअप से अच्छी तरह से नेक को हमें अच्छे से बिठा लेना है। ये सिल्क का फैब्रिक है हमारा, इसलिए पिनअप से अच्छे से सेट करना है। उसके बाद ही हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे नेक को स्टिच करनी है। जो कॉर्नर है हमारे, वहां से निडल्स को अंदर की तरफ करना है। उसके बाद ही हम फैब्रिक को पलटाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर मैंने स्टिच कर ली है। ये बिना पेपर पेस्टिंग का नेक बना रही हूँ, तो हमें यहाँ पर डबल स्टिच करनी है। तो देखिए, आप जरूर ध्यान रखिएगा, बिना पेपर पेस्टिंग का बना रहे तो ये डबल स्टिच कर लेनी है नेक के ऊपर। इससे हमारा नेक फैलता नहीं है, अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए, इसी तरह से छोटे छोटे टिप्स से हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा डबल स्टिच गले को कर लीजिएगा, तभी हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठता है। और जैसे हमने अस्तर का फैब्रिक कट किया है उसी के बराबर से हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर से अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा। इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे।
अब देखिए अस्तर का फैब्रिक पलटाना है और अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। जो सिलाई मार्जिन है हमारे अंदर की, उसको अस्तर के फैब्रिक के तरफ ही पलटाते हुए हमें सिलाई में लेनी है वो मार्जिन। तो देखिए इसी तरह से जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पर नीडल्स को अंदर की तरफ घुमाते हुए हम ये स्टिच करेंगे, तभी हमारे नेक की डिजाइन भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे ही फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करनी है। सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए हम ये स्टिच करेंगे और ये स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। अब देखिए पूरे फैब्रिक को पलटा लेंगे और पूरे नेक के ऊपर हम ड्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए कॉर्नर को अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही हम ये स्टिच करेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच करनी है, तभी हमारे नेक की अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो इसी तरह से हमें नेक रेडी कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के कॉर्नर से हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें सिलाई कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा, ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना रहे, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब जो मेन फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम छांट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। पूरा मेन फैब्रिक के साथ मैंने अटैच कर लिया है। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए कमर पट्टी अटैच करेंगे, उसके बाद हम डिजाइन निकालेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है फिनिशिंग के साथ। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ी थी, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें प्लेट्स दे देनी है। तो दोनों साइड की प्लेट्स हमें 1-1 इंच की रखनी है विड्थ में, और लेंथ में रख रहे हूँ मैं 4.5 इंच की। तो इसी तरह से दोनों साइड की प्लेट्स दे देनी है। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो जो गले का फैब्रिक निकला था उसकी ही पट्टी मैंने रेडी की है, और कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लेंगे। अब पूरे कमर पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से छोटे कट्स लगा लेने हैं पूरे कमर पट्टी को। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से कमर पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को फोल्ड करना है और पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है, और रॉन्ग साइड पर हम एक्स्ट्रा पट्टी को छांट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी हमें कट कर लेनी है। देखिए कमर पट्टी लगाने से हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है। अब देखिए पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमने जो लेस ली है उसकी डिजाइन बना लेनी है हमें लेस की। तो देखिए इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले तो ऊपर का हमारा जितना फैब्रिक है उतना ही हमें साइड से भी फैब्रिक लेना है। तो देखिए इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो हमारी ये डिजाइन एक जैसी आनी चाहिए, इसके लिए ऐसी मार्किंग कर लेंगे। देखिए अब इसी मार्किंग को हमें दूसरे साइड में भी पलटा लेना है। तो देखिए ऐसे फैब्रिक को पलटा लेंगे और थपथपा लेंगे, तो दोनों साइड में हमारी मार्किंग आएगी। देखिए इसी तरह से अब जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है वहां से हम लेस को अटैच करेंगे। जो हमारे ब्लाउज पीस के साथ लेस आई है उसी लेस की हमें ये डिजाइन बना लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो बराबर गोलाई में हम लेस अटैच करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमें छोटा प्लेट्स दे देने हैं। देखिए इसी तरह से छोटी प्लेट्स बनाते हुए हम लेस अटैच करेंगे, तभी हमारे लेस से अच्छे से फैलेगी नीचे की तरफ से। तो देखिए इसी तरह से छोटी प्लेट्स बनाते हुए 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें प्लेट्स बना लेनी है और एक स्टिच करते जाइएगा। देखिए इसी तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ये प्लेट्स बनानी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लेस अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से आप कॉन्ट्रास्ट में कोई साड़ी का कलर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कस्टमर में हमें लेस जो हमारी बाजू रहती है वहाँ पर लगाने के लिए नहीं बोला, इसलिए मैं लेस को यहाँ यूज कर रही हूँ।
तो देखिए इसी तरह से हमें लेस अटैच कर लेनी है पूरे नेक के ऊपर। जो नीचे का राउंड है हमारा नेक का, उसी राउंड के ऊपर हमें लेस अटैच करनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी लेस आ रही है उसको हम छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा लेस को अच्छी तरह से बिठा लेना है लेस को, और एक्स्ट्रा जो आएगी उसको हम छाट लेंगे। अब नीचे से भी हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ लेस अटैच करनी है। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हम ये लेस अटैच करेंगे और बराबर लेस के कॉर्नर कॉर्नर से हमें ये स्टिच करनी है। तो इसी तरह से नीचे से पूरे राउंड में हम स्टिच कर लेंगे। जैसे लेस का हमारा राउंड आ रहा है उसी में के लेस के कॉर्नर से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो देखिए इसी तरह से लेस हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें लेस से जो हमारी लेस रहती है उसे हम एक फिनिशिंग दे देंगे। तो ऊपर से हम लेस अटैच करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लेस रखेंगे और लेस को अच्छे से फिनिशिंग के साथ बिठा लेना है बराबर नेक के कॉर्नर से रखते हुए। इसी तरह से लेस को हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। बहुत ही आराम से हमें ये लेस अटैच करनी है, तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से हमें लेस ऊपर की हमने अटैच की है। अब लेस को अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच करेंगे, तभी हमारी लेस अच्छे से बैठ जाती है। तो इसी तरह से ऊपर की लेस हमारी अटैच हो चुकी है। ऐसे ही लेस हमें नीचे भी अटैच करनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमें लेस अच्छे से बिठा लेना है। जो हमने लेस अटैच की है उसी कॉर्नर से हमें सिलाई के ऊपर ये लेस अटैच करनी है और उसी के बराबर से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ ये स्टिच आनी चाहिए, तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से पूरे लेस के ऊपर हमें जो अजगर लेस है उसको भी अटैच करने हैं गोल्डन कलर के। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई कलर की लेस भी यूज कर सकते हैं। मैंने गोल्डन कलर की ही लेस यूज की है। अब नीचे की लेस भी हमें अच्छे से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा नीचे का डिजाइन रेडी हो चुका है। अब ऊपर हमें राउंड में जो शोल्डर की साइड है वहां पर भी हमें लेस को अटैच करना है। तो देखिए लेस लेंगे हम और बराबर मार्किंग के बराबर से हमें लेस को अटैच करना है। तो देखिए शोल्डर की तरफ से हम रखते हुए लेस को अटैच करेंगे बराबर राउंड से फिनिशिंग के साथ। तो इसी तरह से लेस को अच्छे से बिठा लीजिएगा, उसके बाद ही हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें लेस को अटैच करना है। अब लेस को अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें लेस को अच्छे से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी लेस भी हमें अटैच करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस रख सकते हैं। तो देखिए मैं हाफ इंच का डिस्टेंस रख रही हूँ दोनों लेस में। तो उसी के बराबर से हमें लेस को फिनिशिंग के साथ अटैच करना है राउंड से। इसी तरह से हमें दोनों साइड में अच्छे से लेस को अटैच करेंगे और ये हमारे डिजाइन अच्छे से बन जाती है। तो देखिए ये लेस भी हमें अच्छे से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से लेस के स्टिच करनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन्स रेडी करने हैं। तो लटकन्स के लिए मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है। तो देखिए स्क्वायर में मैंने 3.5 इंच का फैब्रिक लिया है और उसको ऐसे कॉर्नर को मिलाते हुए डोरी के ऊपर हमें ऐसे अटैच करने हैं। बहुत ही सिंपल ही लटकन रख रही हूँ मैं, आप चाहे तो कोई डिजाइन के लटकन भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से दोनों लटकन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब डोरी को हमें नेक के ऊपर अटैच करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डोरी का डिस्टेंस रख सकते हैं कम या ज़्यादा। तो देखिए इसी तरह से हमें जो डोरी है हमारे इसी तरह से अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।